14 अप्रैल ये दिन सिर्फ एक जन्मदिन ही नहीं बल्कि समानता, अधिकार और न्याय के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करने का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ हमें संविधान ही नहीं बल्कि हमें सोचने, समझने और हक से जीने की आज़ादी भी दिलाई थी। उन्होंने जीवन भर छुआछूत के लिए एक लड़ाई लड़ी और एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें सब एक बराबर हों। तो आज हम आ चुके हैं हजारों की भीड़ के बीच जानने कि किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत आज की युवा पीढ़ी पर असर डाल रहे हैं। जैसे कि आज हम सभी अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, आप इस मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को एकता, भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी लोग, सभी समाज संगठित होकर रहें और हमें समानता का अधिकार मिले। जैसा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी जातिगत भेदभाव जो है समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? जातिगत देखिए भेदभाव तो खत्म हुआ नहीं है और जिस तरह का चल रहा है माहौल लगता है खत्म नहीं होगा। हमारे जो बहन जी की सरकार में अधिकार थे वो काफ़ी हद तक अभी छीन लिए गए हैं। रिजर्वेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमें अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी है। हम पहले से लड़ते आ रहे हैं। अब हमारे संघर्ष करने का और अधिक समय, हम अपने भाइयों को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अपने लेवल पे संगठनों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए अंबेडकर जी ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए काफ़ी चीज़ें समान करी थी। तो क्या लगता है आज की सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जो मजदूरों के हक में इस फैसला आए, उनकी ज़िंदगी सफल रहे? देखिए, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि अगर समानता का जो बाबा साहब का सपना था अगर उसको लाना है तो उसके लिए क्या है, एजुकेशन सबको देना अनिवार्य करना चाहिए। मैं शुरू से मानता आया हूँ कि जैसे सरकारी स्कूल में उसमें सिर्फ जो शोषित समाज है उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में सिर्फ मिड डे मील खाने के अलावा कुछ काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई ज़्यादा चल रही है, वहाँ के लोग नौकरियाँ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल वाला आप बता दो, पहले नौकरियाँ मिलती थी लेकिन अभी सरकारी स्कूलों का किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं रहा है। तो जैसे कि रिजर्वेशन बेसिस पे भी कई बार एडमिशन्स मिलते हैं, वो अब नहीं होते। एडमिशन रिजर्वेशन के बेसिस पे तो खत्म हो गए क्योंकि सरकारी स्कूल आप मान के चलो वो हमारे समाज के लिए है, एससी और शोषित समाज के लिए। उसमें कोई भी बड़ी अपर कास्ट का बच्चा नहीं पढ़ रहा है और जो बड़े स्कूल हैं आप उनमें देखो, उनमें हमारे समाज के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ हाई लेवल के लोग, और वही आगे जाके आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। कभी कोई इक्का दुक्का हमारा एग्जाम्पल क्रिएट कर दे वो अलग बात है, वरना समाज बिल्कुल मैं तो समझता हूँ पिछड़ा हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं लड़ने से मिलेगा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? वो लड़ने से हम मानते हैं, उसके लिए हम अपने बच्चों को, अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं और लगातार बताते आ रहे हैं कि आप पढ़ाई करो क्योंकि कलम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा बच्चा, शोषित समाज का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो तभी समानता के सपने को साकार कर पाएगा। अगर हमारा समाज धर्म कांडों में उलझा रहेगा तो सोच लीजिए कि धर्म जहाँ पर है वहाँ शिक्षा हो ही नहीं सकती। आज की युवा पीढ़ी जो है इस भारत देश का भविष्य है। क्या लगता है ये जो युवा पीढ़ी है बाबा साहेब के सिद्धांतों का पालन कर रही है? लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक लोग उसको पालन कर रहे हैं। समाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कम संसाधन है लेकिन उनको वो अच्छे से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। बाबा साहब ने जैसे किया वैसे ही हमारा समाज कर रहा है लेकिन उसको उतने अवसर अभी नहीं दिए जा रहे। फिर से वही समाज है, बाबा साहब वाला समाज है। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया था आज भी हम उसी तरह कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने लोगों को भाईचारा इकट्ठा करके समाज को एकत्रित करके चाहते हैं कि आप इस बहाने एकत्रित होते हैं, संदेश देते हैं एकता का कि मिलजुल के रहो। हमारी वोट की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि कलम की ताकत, एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो समानता ला सकती है और भेदभाव को मिटा सकती है। अनपढ़ लोग धर्म की तरफ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग तर्क और ज्ञान की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। बाबा साहब ने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की जो बात कही है, तो आज हम लोगों को शिक्षित बनने की और शिक्षित करने की ज़रूरत है, संगठित होने की और संगठित करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की और लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हम कर पाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। आपको क्या लगता है आज के समय में समाज से जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जातिगत व्यवस्था अभी तक खत्म नहीं हुई है और ना ही मुझे लगता है कि इस तरीके से हो पाएगी। अगर इसको कोई खत्म कर सकता है तो इसको वही कर सकता है जिसने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो जाति से हटकर है। वो देश के उत्थान की बात करता है, लोगों के अंदर मानवतावादी विचारधारा को जन्म देने की बात करता है। और आज के समय में जिसने संविधान को पढ़ा है वही सच्चा अम्बेडकरवादी है, वही इंसान है। बाकी तब तो जातियों में बटे हुए शैतान है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हक में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो आपको क्या लगता है आज की सरकार को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जो मजदूरों के हक में काम हो? आज की सरकार जो है वैसे मानववादी सरकार है। हमारी तो यही सोच है कि ये करना नहीं चाहती है। अगर ये सरकार मजदूरों के हित में काम करे तो जो ये औद्योगिकरण वगैरह जो किया हुआ है, इनमें हमारे बहुजन समाज के लोगों को बराबर भागीदार का भागीदार बनाए। मतलब उनको एक इस तरह का रिजर्वेशन दे जिससे कि जितनी हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें हमारे बहुजन समाज के लोग पहुंच सके, जिससे कि उनका उद्धार हो सके, उनकी इनकम बढ़ सके। जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो हमारे बाबा मानवर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों का वो प्रचार होगा। कैसे प्रचार होगा? शिक्षा बढ़ेगी। जब बंदों के पास रोजगार होगा, पैसा आएगा, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। और आज का शिक्षा जो है निजीकरण हो गया है। इस वजह से हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। और अगर औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी बनाया जाता है, सरकार का सबसे पहले प्राथमिकता यही होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र में उनको स्थान दे, उनको जो है रिजर्वेशन दे, जिससे कि ये लोग आगे जागरूक से हो सकें और आगे बराबर लेवल पर आ सकें। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को से हम सभी परिचित हैं। क्या लगता है युवा पीढ़ी उन सब सिद्धांतों से कुछ सीख पा रही है? देखिए, युवा पीढ़ी जो है सीखने की इस समय काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन जो अवरोधक है, रोध करने वाले हैं, हमारे बहकाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे बहुजन मूवमेंट को वो रोकने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमारी सत्ता आज की डेट में नहीं आ पा रही है। हमारे जितने नवयुवक वर्ग है वो उनसे प्रेरित होकर के उनकी तरफ झुक जाते हैं और वो अपने स्टैंड में नहीं रह पाते हैं, बाबा साहब को नहीं कर पा रहे, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इनको आवश्यकता है हमारे नवक पीढ़ी को कि संविधान को पढ़ें, संविधान के सिद्धांतों को समझें और उनका अनुकरण करें। बाबा साहब ने जो कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस सिद्धांत पर हम लोगों को आना पड़ेगा। तभी हम लोग अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं और बाबा जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। एक तरफ मेरठ में सौरभ हत्याकांड, दूसरी तरफ औरैया में हत्याकांड। क्या आपको लगता है बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए हक की लड़ाई लड़ी वो एक तरफी रह गई है? बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी वो देश की सभी महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए लड़ी, लेकिन ये देश में जो सामंतवादी लोग हैं, संकुचित व्यवस्था वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं रख पाया, तो वो लोग आज की महिलाओं और बेटियों का सम्मान क्या खाक रखेंगे? तो ऐसे लोगों के भरोसे अपनी बहन बेटियों को नहीं रख सकते। हम तो अपनी बहन बेटियों से और भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ें और अपनी सत्ता हासिल करें। और अपनी सत्ता जब ही होगी जब हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। और ये सब मजबूत करने के लिए सामाजिक लड़ाई भी हमारी भी लड़ रही है और राजनीतिक लड़ाई बहुजन समाज पार्टी, और इसके पहलू इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं आज भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इस संविधान को या बहुजन महापुरुषों को या फिर बहुजन समाज के लोगों को लगातार कमज़ोर बनाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे लोग अब सुधर जाएं, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी जाग चुकी है। नौजवानों के अंदर जोश भरा पड़ा है। अगर ये नौजवान अपनी सी पे आ गए तो सत्ताधारी लोगों को, सामंतवादी लोगों को एक झटके से अपनी वोट की चोट से भगाने का काम करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वैसे तो कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या लगता है अभी भी कुछ चुनौतियां हैं इस संविधान के आगे? दूसरी बात क्या पूछा आपने? संविधान की क्या कुरीतियाँ? कुछ चुनौतियां हैं संविधान के आगे?
जो संविधान है वास्तव में ये हमारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ मतलब वो संविधान है। इसके जैसी संविधान का अन्य किसी भी देश में इतने अच्छे वो नहीं दिए गए हैं जितनी यहाँ इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। और जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की बात की गई है, जिसके आधार हमारा संविधान बना हुआ है, इतना अच्छा संविधान कहीं भी नहीं है पूरे विश्व में। इसलिए हमारा ये सर्वश्रेष्ठ समाज माना जाता है। दूसरा प्रश्न क्या आपने किया कि क्या इसके आगे अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं? हाँ, इसके लिए चुनौतियां अभी बात की ये हैं कि हमें अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमारी समझ में 25% भी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा 50% भी संविधान देश में लागू हो जाएगा, उस समय हमारी जो सभी युवा पीढ़ियाँ जो खड़ी हुई हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और ये जो है मनवादी जो सरकार जिसको है, इसको 2 मिनट के अंदर उखाड़ फेंक देंगे। और ये हमारे जागरूक होंगे, अब जागरूक होने वाले हैं और अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके जागरूकता आ रही है। और अब नियत समय में हमारी सत्ता बनेगी, बहुजन समाज की सत्ता बनेगी, हमारी बहन जी मान लो सुप्रीमो बहन जी जो है उसमें सत्ता पे आएंगी। और यहाँ तक कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगी देश की, उस दिन हमारा देश का 100% संविधान लागू होगा। जागरूक हो जाएंगे। मजदूरों के हक में बाबा साहेब ने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो क्या लगता है आज की सरकार किस तरह काम करनी चाहिए जो मजदूरों के हक में फैसले आए, उनका जीवन सफल रहे? मजदूरों के लिए बाबा साहब ने सबसे पहले उन्हें हर वर्ग में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। न्याय व्यवस्था देख लीजिए, न्याय व्यवस्था में 99% जनरल लोग हैं, SC ST OBC तो है ही नहीं। हम लोगों को रिजर्वेशन के नाम पर तो केवल चूरन और चटनी दिखा दिया जाता है और राशन दिखा दिया जाता है। वास्तविकता में जब तक हर क्षेत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी को हक नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये मजदूर लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि आपने प्रयागराज की परसों की घटना देखी है, एक मजदूर ने बोझा डालने से मना कर दिया तो उसे सामंतवादी लोगों ने जिंदा जला दिया। और ऐसी घटनाओं पर हमारे देश के नेताओं ने चुप्पी साध ली। दिल्ली में किसान आंदोलन चला, 800 से ज़्यादा किसान मारे गए, उस पर भी नेताओं की आंखों से एक आंसू नहीं आए। तो सोचिए मजदूरों के हक की बात तो करेंगे क्या? वास्तविकता में मजदूरों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, लिखित रूप में वो ताकत दी, इसलिए आज हम अपनी आवाज़ को उठा पाते हैं। और आज भी देख लीजिए लगातार नए नए कानून बन रहे हैं। छोटे छोटे गाड़ियाँ चलाने वाले लोग, ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों को देख लीजिए, आज उनकी गाड़ियों को उठा के जबरन बंद किया जा रहा है, जबरन सील किया जा रहा है, बाइकों को सील किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। थाने कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, 50-50 हज़ार से लेकर 2-2 लाख रुपए कमाने वाले लोग 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जब उनके ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण होता है तो उनकी FIR तक नहीं लिखते। जब तक हमारे लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, संविधान को नहीं जानेंगे, आर्टिकल्स को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण होता रहेगा। मैं सभी लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप पढ़िए, कानून को जानिए। जब आप कानून को जानेंगे तो आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज हम सभी मना रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर कि आज उनका संविधान 134वां जन्मदिन है। हमको बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि जो जातिगत भेदभाव अंबेडकर जी खत्म करना चाहते थे वो आज समाज से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या अभी बाकी है? खत्म हो चुकी है, हमारी नज़र में खत्म हो चुकी है। सभी लोग देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। हम सभी भाईचारा चाहते हैं, हम यहाँ जातिवादी नहीं चाहते हैं। बाबा साहेब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ हर भारतीय एक बराबर हो, किसी को कोई ऊंच नीच का सामना न करना पड़े। क्या लगता है वो भारत आज बन चुका है? जी हाँ, वो भारत बन चुका है। और क्या लगता है कि जैसे हम कहते ही हैं कि जो हमारा संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, आपको क्या लगता है इस संविधान के आगे अभी और चुनौतियां हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग चाहे तो इस संविधान को कहाँ तक ले जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लोग चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, हो सके। पूरा तो हो गया है, लेकिन लोग चाहे तो इसे आगे ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा मेरठ में मुस्कान वाला केस हुआ, औरैया में एक और हत्याकांड हुई। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है जो अंबेडकर जी ने महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ी, क्या लगता है कि वो एक तरफी रह गई है? नहीं, वो एक तरफा नहीं है। देखो, ये कुछ लेडीजों ने अपना विश्वास खो रखा है, वो नहीं है। संविधान लागू करा अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लेडीज के लिए लागू करा, लेकिन लेडीज इस चीज़ का विश्वास जो है वो गलत तरीके से उठा रही हैं।
ये सब गलत है। लेडीजों को अपनी तरफ देखना चाहिए, लेडीजों को सुधारना चाहिए, अपने आप में सुधार लाना चाहिए। संविधान का इस चीज़ से कोई वैल्यू नहीं है, लोग खुद इस चीज़ का विश्वास तोड़ रहे हैं। इसके लिए फिर क्या सुधार करा जा सकता है समाज में? लेडीजों को खुद सुधारना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को सुधारना है। कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या लगता है आज की सरकार को ऐसा क्या काम करना चाहिए जो मजदूरों के हक में रहे? हाँ, मजदूरों के लिए देखो थोड़ा सोचना चाहिए। मजदूर की जब भी फसल आती है तो उसका वेतन थोड़ा डाउन होता है। किसान की मेहनत को देखते हुए थोड़ा वेतन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर की सिद्धांतों से हम सभी वाकिफ हैं अच्छी तरीके से, तो क्या लगता है आज की युवा पीढ़ी उन सिद्धांतों का पालन कर रही है? मैम, युवा पीढ़ी सब तो नहीं कर रही है और ना ही सब अभी कर रही है, और कुछ लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो उनके कारवा को आगे ही बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवा था कि हम सब लोग शिक्षित हों, संगठित हों और आगे बढ़ें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात और भी कही थी कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी और जो हमारा समाज है, जिस दिन मंदिरों की जगह विद्यालय में जाने लगा, उस दिन हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा दोनों दिखा सकता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का ही मौका मिला था, इसलिए उन्होंने संविधान रच दिया था और हमारे पूर्वजों को जो उनके अधिकार थे उन्हें दिलाए। और जो भी 6000 सालों की और उससे अधिक सालों की जो भी थी, उस प्रथा को उन्होंने, मनवादी प्रथा को, संविधान लिख करके एक ही बार में ख़त्म कर दिया था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनके कई विचार हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारा युवा पीढ़ी मंदिरों की जगह स्कूल जाने लगेगा, उस दिन हमारा देश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और भी उनके विचार कई हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब तक पढ़े लिख करके जब तक ताकतवर नहीं बन गए थे, तब तक वो किसी से लड़े भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में जाने तक नहीं दिया जाता था और जब वो जाते थे तो उनके साथ पानी पर भी भेदभाव किया जाता था। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में जब गए थे तो उनके साथ पानी पीने पर भी भेदभाव किया जाता था। एक मटका रखा हुआ था तो वहाँ पर उनके साथ जब एक बार चपरासी स्कूल का नहीं आया था तो पानी पीने के लिए उन्हें मना कर दिया गया था। कि बाबा साहब अम्बेडकर उस दिन प्यास से इतने तड़प रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्होंने कसम खा ली थी कि सबसे पहले मैं कोई भी लड़ाई लड़ूंगा तो अपने पानी के लिए। तभी उन्होंने सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी थी 23 मार्च यानी 24 मार्च को, प्रॉपरली मुझे पता नहीं है, 1927 में यानी 28 में लड़ी थी। तो उन्होंने 14 ताल में पानी पीने के लिए अधिकार ही दिलाए थे अपने समाज के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच उसके Thank you, लिए। ma'am। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं, तो आप इस पे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जनता को संदेश दिए कि बाबा साहब ने जितना बढ़िया काम करा है दलितों के लिए, उत्थान के लिए, बाबा साहब ने बहुत बढ़िया कार्य करा है, जिसके लिए बाबा साहब को सत सत नमन करते हैं हम लोग। बाबा साहेब ने जो दलितों और वंचितों के लिए जो संघर्ष किया, आपको क्या लगता है आज वो सफल रहा है? हाँ, बिल्कुल सफल रहा है। बाबा साहब का हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इतना अनुयायी है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर साल बाबा साहब का सालों साल मनाते हैं। बाबा साहेब ने मजदूरों और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको क्या लगता है कि आज की सरकार को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जो मजदूरों के हक में कुछ चीज़ें आए? तो बाबा साहब को आज की वर्तमान सरकार को देखते चाहिए कि वंचित, पिछड़े, गरीब, दलित, शोषित जो लोग हैं, काफ़ी काम हुए लेकिन कुछ अभी रह गए हैं, उनके पर सरकार को चिन्हित करके उनके उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। जो हमारा संविधान है वैसे तो विश्व में कहा जाता है सबसे बड़ा संविधान है, तो क्या लगता है अभी कुछ चुनौतियां उसके आगे अभी भी हैं? हाँ, चुनौतियाँ हैं अभी आगे के लिए। सरकार के हिसाब से चुनौती काफ़ी हैं, लेकिन वो पूरी होंगी। सरकार दूसरी बदलेगी, वो चुनौतियाँ पूरी हो जाएंगी। कौन सी सरकार चाहते हैं? हम तो बीएसपी की सरकार चाहते हैं यूपी के अंदर। बाबा साहेब ने कहा था कि अधिकार लड़ने से नहीं मांगने से मिलेगा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया है, पहले तो समाज को शिक्षित हो जाना चाहिए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होगा, जब तक उन्हें जागरूकता नहीं आएगी तब तक वो अधिकारों को अपने मांग नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अलग अलग सरकारें आती हैं, छोटे छोटे प्रलोभन दे करके लोगों को मानसिक रूप से उनको डाइवर्ट कर देती है, जैसे वो अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। बाबा साहब का जो मिशन है उनसे भटका दिया जाता है लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग सरकारें अपने केवल उद्देश्य के लिए, अपने ही को आगे लगातार बने रहने के लिए, सरकार हमारे समाज के लिए सरकारें यानी लालच दे करके
कहीं बिजली का लालच दे, कहीं अनाज का लालच दे, कहीं दारू का लालच दे करके सरकारें हमारे समाज को पीछे धकेलती चली जा रही हैं। हमारा समाज जब तक शिक्षा में बाबा साहब का जो पहला देता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षा में पिछड़ रहा है और संगठन भी बहुत कमज़ोर है। जब तक हम शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा अपने समाज से कहना है कि बाबा साहब का पहला जो नारा है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, से करेंगे तभी हम संगठित मतलब संघर्ष कर सकते। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी जब ही होगी जब हम शिक्षित होंगे। जब तक हम शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, केवल बाबा साहब के यानी स्मारकों पर फूल चढ़ा करके, माला चढ़ा करके हम बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हम बाबा साहब के सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे हैं उनके बारे में अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, केवल एक क्षेत्र नहीं है, शिक्षा से हम कोई भी क्षेत्र है, स्वरोजगार के क्षेत्र ढूंढे। हम केवल सरकार पर ही निर्भर न रहे कि सरकार नौकरी देगी। हम पढ़ लिख करके केवल नौकरी के सहारे बैठे रहते हैं कि सरकार नौकरी देगी, लेकिन केवल हमें एक आरक्षण के कोटे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ करके स्वरोजगार खोजना चाहिए, किसी क्षेत्र में हो, चाहे सब्जी बेचे, चाहे मैकेनिक का कार्य करे, कोई भी कार्य करें, लेकिन हमें अपने अधिकार के लिए समाज में जो भी रोजगार है और रोजगार पर हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि पुराने समय हमारे पास जो रोजगार थे, हमारे रोजगार सारे समाप्त हो चुके हैं। हमारा समाज मतलब चमड़े का रोजगार करता था, उसने त्याग दिया और उस चमड़े के रोजगार के लिए पहले बड़े बड़े लालाओं ने शोरूम बना लिए, वहाँ पर उन्हें केवल नौकरी करते थे। आज अन्य समाज के अलग समाज, विभिन्न समाज, मिश्र समाज इस कार्य को कर रहा है। तो क्या लगता है, जैसे कि युवा पीढ़ी थी, अभी भी है, हमारे भारत देश का एक फ्यूचर है, बाबा साहेब के सिद्धांतों से हम सभी वाकिफ हैं, क्या लगता है युवा पीढ़ी उनके सिद्धांतों को अपना पा रही है? नहीं अपना नहीं पा रही है। क्यों, आपको ऐसा क्यों अब वो पीछे रह रही है। नशा का धंधा चल रहा है हमारे लोगों का, सबसे ज्यादा पहला काम है। पढ़ाई लिखाई का कोई हिसाब नहीं है। तो क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को यही देते हैं भाई, पहले सबसे पहले पढ़ाई का काम है, शिक्षा में हुई है, फिर संगठित रहिए, फिर संघर्ष करिए, उससे पहले कुछ नहीं होने का। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं। क्या लगता है जिस जातिगत भेदभाव को अंबेडकर जी खत्म करना चाहते थे वो आज खत्म हो चुका है या कहीं बचा हुआ है? ये आपको आभास नहीं होता है? आप बताइए, आप हमसे बड़े हैं, आप ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बाबा साहब ने जब पहली कॉन्फ्रेंस किया था, कहाँ किया था मालूम है? नागपुर में। वहाँ पे जो है 15 से 16 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन बाबा साहब के दिल के अंदर तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मेरा पैतृक राज्य है, यहाँ मेरे दबाव से या मेरे नाम से लोग इकट्ठा हो गए हों, लेकिन विश्वास नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाबा साहब की जब अवस्था बहुत नाजुक हो चुकी थी, बाबा साहब इस दुनिया से जाने वाले थे, 1956 के पहले दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने आगरा में किया, जहां दलितों की राजधानी मानी जाती है। समझ में आई ना? वहां बाबा साहब ने कहा था, जब देखा चारों तरफ मंच पर चढ़ने के बाद जब देखा तो ये पता लगा कि यहाँ पर भी 15 से 16 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है ना? तो बाबा साहब रो करके आंख में आंसू ले करके कहे, आए बहुजनों, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं ये जान गया होता कि आज उत्तर प्रदेश आगरा के अंदर 15 से 16 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो शायद मैं पूना पैक्ट का समझौता नहीं करता। आज पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ है ये किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये भीख नहीं है, लेकिन तमाम सरकारें आईं, बाबा साहब के पूना पैक्ट के समझौता का संशोधन करता गया। अगर संशोधन नहीं किया होता तो आज मालूम है तमाम सरकारें, बाबा साहब ने लिखा है संविधान के अंदर कि बराबरी जो है सबको
बराबरी का जो अधिकार है ये सबके लिए है, लेकिन अभी तक बराबरी मिली नहीं, गैर बराबरी है। और लोग जो है कहीं आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, तो कभी किसी और चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, बेच दिए। अब ये बताओ कि इस तरह से जब होगा तो कैसे जो है बराबरी आएगी, गैर बराबरी ख़त्म नहीं हुई है। आपके घर में अगर 4 नौकरी वाले हैं तो ये गरीब के घर में भी 4 नौकरी होनी चाहिए, तभी तो बाबा साहब का आरक्षण बराबर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कोई जो है महल में कुत्ता उनका जो है घी मलाई छोड़ दे रहा है, और किसी को घर में जो है नमक रोटी मुनासिब है। बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब का ये सपना था कि हर एक नागरिक जो है अपनी बीवी को 2000 की साड़ी पहनाएगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छा मकान देगा, लेकिन वो अभी तक देखने को मिला नहीं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही होती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही होती, माननीय कुमारी बहन मायावती इस देश की हुक्मरान बनी होती, तो शायद ये नज़ारा देखने को मिलता। और मैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। क्या लगता है अभी उस संविधान के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं? बहुत सी चुनौतियां। जब तक पूरा दलित समाज पूरे भारत के अंदर इकट्ठा नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप बटेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर पूरा दलित समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तो दलित समाज का बेटा या बेटी जिस दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनेगा, दोनों हाथ से पार्लियामेंट में कलम चलाएगा, उस दिन जो है हमारा भारत जो है नया होगा, नया युग पैदा होगा, और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा और सभी लोग चमकते नजर आएंगे। बाबा साहेब का एक सपना था, एक ऐसा भारत हो जहां हर भारतीय एक समान हो। क्या लगता है भारत कहां पहुंच चुका है? भारत तो अभी जो है, जो बाबा साहब का सपना है ये अभी अधूरा है। अब इसको पूरा करने के लिए हमें सब लोगों को एकजुट होना होगा। जिस तरह से यहाँ जो आज मेला दिखाई दे रहा है, ये हमारे बाबा साहब का मेला है, और इसी तरह से सभी लोगों की पूरे भारत के अंदर जब एकजुटता होगी तभी जो है नया युग होगा और बहुजन समाज का युग होगा, हम सभी लोगों का युग होगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की जनता की आवाज़ जो खड़ी है भीमराव अंबेडकर के साथ। मैं शिवांगी दुबे, कैमरामैन तनुज सरकार के साथ। ऐसी तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टाइम खबर।